हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन में ना आप क्या देखोगे कि एक असर्शन है और एक रीजन है। आपको एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। तो असर्शन कहता है अ सर्टेन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स थ्री बाइनरी कंपाउंड्स विद क्लोरीन। मतलब एक्स के तीन बाइनरी कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, एक्स के तीन बाइनरी कंपाउंड बनते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ठीक है। अ, तो ये आप क्या लिख दो? एक्स, मैं लेट से एग्जांपल लेके चल रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि ये XCl है, ये क्या है? XCl2 है, ये XCl3 है। ये ऐसा बन नहीं रहा है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ कि तीन डिफरेंट टाइप के क्या बन रहे हैं? कंपाउंड्स बन रहे हैं, जिसके अंदर क्लोरीन की परसेंटेज क्या है? 59.68 है, 68.95 है एंड 74.75% है। हमने ये मान लिया कि चलो आपका जो कंपाउंड है उसका मास 100 ग्राम है। ठीक है, मास मास परसेंट के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर क्लोरीन के परसेंटेजेस इतनी दे रखी है। अब एक्स की परसेंटेजेस तो इक्वल रहेंगी क्योंकि एक्स तो क्या है, उसका मास हमने कांस्टेंट लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो डाटा दिया है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो अगर मैं कंपाउंड वन में, कंपाउंड वन, टू एंड थ्री, इसके अंदर क्लोरीन के मास को मैं मान के चल रही हूँ कि मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। सो 59.68% ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या होगा कि 59.68 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है। सो ये आपका कितना हो जाएगा? क्लोरीन यहाँ पर कितना होगा? 59.68 ग्राम, यहाँ होगा 68.95 ग्राम, और ये होगा 74.75 ग्राम। ठीक है। अब क्या करो, हमें इसका रेशियो चेक करना है। तो रेशियो चेक करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ आएगा 1, स्मॉलेस्ट नंबर इज 59.68 ना, और इसको सेकंड वाले को डिजिट डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.15 और ये आएगा 1.25। ठीक है। अब अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं तो राउंड ऑफ करके ये अप्रोक्सीमेट, ये तो 1 रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो राउंड ऑफ करने के बाद में कि हमारे जो क्लोरीन का जो रेशियो आ रहा है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ रहा है। ठीक है। ना तो कोई डेसिमल से, और स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी एक ऐसा होता है कि आपके दो टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दो टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और वो मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं, तो उसके अंदर एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहता है, बट जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास क्या हो रहा है? वेरी करता है हर कंपाउंड के अंदर, जो भी वो कंपाउंड बना रहा है। तो वो जो मासेस का रेशो है वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आता है। ठीक है। सो जब ये ऑब्जर्व होता है तो उस कहते हैं कि उस कंपाउंड, उन कंपाउंड्स के अंदर आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देख सकते हो। सो ये एब्सोल्युटली क्या है? ट्रू है। ठीक है। रीजन में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस द रिलेटिव मास, the relative amount of an element combining with some fixed mass of the second element in a series of compounds are the ratios of the small whole number. So ये भी ट्रू है। अभी जस्ट रीजन आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की। सो एक्चुअल में ये जो रीजन है ये अपने असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। सो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। राइट। अब देखो यहाँ पर ना, आप इस क्वेश्चन के अंदर जरा देखोगे ना तो यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर 4 दो बार लिख दिया गया है। ठीक है, तो उसको ना प्लीज ओमिट कर दो। इससे ना आपके क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट। सो इसे मैंने ओमिट कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू। और इसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ऑलरेडी दे देती हूँ आपको, कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी खोलो, पार्ट नंबर 1 जाओ। पार्ट नंबर 1 में पेज नंबर आप खोलो 18। ठीक है, नॉट 18, सॉरी 15, 15 पेज नंबर खोलो, वहां पर मिलेगा आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।